यह वीडियो कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त को दे हैं। यह वीडियो कोसी प्रमंडल के आयुक्त को दे हैं। माननीय कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त साहब को हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा है। हम पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ और नहीं किसी घोटाला में हम फंसे हैं, लेकिन कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त साहब को बताना चाहते हैं, JCW 384/2016 में बर्खास्त कर्मचारी 10-20 थे, उसको ड्यूटी मिला, उसको पद पर रखा गया और हमारे सामने नाम नहीं था, हमको कार्य से वंचित किया, बाधित किया। तो हम कार्य से वंचित हैं आज भी, PF भी। और आपके पहले गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, ये नीलम चौधरी जी, फिर सेक्रेटरी साहब, फिर दूसरे व्यक्ति ने, सभी 5-5 आयुक्त ने आदेश दिया, लेकिन हमारा PF भी नहीं निकल पाया। आपने भी आदेश दिया होगा तो, लेकिन PF भी नहीं निकल पाया, हमारा योगदान भी नहीं लिया गया। तो यह क्या किया जाए? इसके लिए इसका कारण, कुछ कारण होगा। कोसी प्रमंडल के 5-5 आयुक्त ने आदेश दिया, हमारा PF भी नहीं निकल पाया। यहाँ पर कार्रवाई का भी आदेश दिया गया, FIR का भी आदेश दिया गया, लेकिन नहीं PF निकला, नहीं हमारा योगदान लिया। तो अब आपके पास में विकल्प क्या है? कोसी प्रमंडल के आयुक्त के पास में अब विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है। यहाँ पर घोटालों की राज है। हाईकोर्ट से डबल बेंच, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को यहाँ पर बर्खास्त कर्मचारी को रखा जाता है ड्यूटी में। उसके बाद वह रिटायरमेंट के बाद उसको सेवा विस्तार भी मिलता है। क्यों? इसलिए कि वह घोटाला जो किया है तो उसको सेवा पर बनाए रखो, वह घोटाला करने में पारंगत है। तो हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को ड्यूटी में रखा जाता है, उसका बाद उस रिटायरमेंट के बाद उसको सेवा विस्तार भी मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये एक व्यक्ति का नहीं है। आवास घोटाला, शौचालय घोटाला वाले को पदाधिकारी गले लगाते हैं, इंगेज करते हैं, और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा विस्तार देते हैं। तो ऐसा पर आप क्या करेंगे? कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब के पास में अब विकल्प क्या है? 5-5 आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ा दिया सहरसा नगर निगम ने। तो इस पर आप क्या करेंगे? आप, मेरा मानना है, मेरा आग्रह है अपने चैनल के माध्यम से कोसी प्रमंडल से, यहाँ पर ED वाले को आप भेज दें मामला। यहाँ पर जो कैसे PF क्यों नहीं मिला, हमारा योगदान क्यों नहीं लिया, CBI वाले को भेज दें। यहाँ पर एक योजना का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एक योजना को मिलाइए। एक ही योजना को 20-20 बार उठा करके अब पैसा उठा लेता है, दिखा देता है। यहाँ का इतिहास बहुत लंबा है, घोटाला का इतिहास 200-400 करोड़ घोटाला किया है। कनीय पदाधिकारी को यहाँ पर लाया जाता था। अभी एक पदाधिकारी पर बेचारे 6 महीना 8 महीना रहे और वह घोटाले का शिकार हो गए। 5,000 का डस्टबिन 25,000 में खरीदा गया। लेकिन ये पदाधिकारी यही नहीं किए, न कार्यकाल ही कहाँ रहा। इसके पहले आदित्य कुमार थे, इसके पहले श्रीवास्तव जी थे, इसके पहले वो प्रभात रंजन जी थे। करोड़ का 200-400 करोड़ घोटाला हुआ है। हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब से अपील करते हैं, आप ED वाले को और CBI वाले को इसका जांच का रेफर कर दीजिए। यहाँ ED वाले जांच करें कि कर्मचारी का, तो क्यों हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी क्यों ऑन ड्यूटी रहा, उसे वह कितना अर्निंग किया, कितना ज़मीन खरीदा, कितना ज़मीन
उसका वेतनमान क्या था। और तो हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को रखा, घोटाला किसने किया, घोटाला कौन कौन था। कोई कर्मचारी घोटाला करता है, पदाधिकारी घोटाला करता है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इसीलिए हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा विस्तार है। कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त साहब को बड़े बड़े लोगों का हाथ है और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी का सेवा विस्तार है। यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटालाबाज है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का कपार पर हाथ है, सर पर हाथ है। इसलिए आपके पास कोई विकल्प ना ही बा, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। आप सीबीआई को, ईडी को, दोनों को आप पत्र लिख दें जो यहाँ पर पीएफ घोटाला कैसे हुआ है और यहाँ पर योजना का घोटाला कैसे किया है, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी ऑन ड्यूटी कैसे रहा है, सेवा विस्तार इसको कैसे मिला है, इसकी जांच करें। इस कर्मचारी का, एक पदाधिकारी का जो रहा है उसकी संपत्ति की जांच करें। ये योजना का एक योजना का 20 बार उठाया गया है। एक ही योजना को 20 बार दिखा करके पैसा चेक उठा लिया गया है। एक योजना का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, इस साल में कौन किस मद से यह योजना हुआ, अगले साल में वही योजना किस मद से हुआ, उसका नाम बदल दिया गया, योजना को तो पैसा उठा लिया गया। तो ये प्रकार का घोटाला अच्छा हुआ है, 200-400 करोड़ घोटाला हुआ है। और हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब से अपील करते हैं, आप सहरसा नगर निगम के वो घोटाला का जांच करने के लिए ईडी को और सीबीआई को भेज दें, सिफारिश कर दें, आकर के जांच कराए। नहीं तो ये लोग आपको कल आपको फंसाएंगे, ये लोग कल आपको फंसाएंगे। और इसके पहले देखिए गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, सबों ने तो आदेश दिया, हमको तो योगदान भी नहीं लिया गया। हमारा केस में नाम नहीं है, 384-16 में हमारे नाम नहीं, कहीं भी कोई केस नहीं बनता है। लेकिन आपके आदेश पर पीएफ भी नहीं मिला। तो राज्य की बात क्या है, राज्य तो की बात तो है, बड़े लोगों का हाथ है और बचाने वाला और घोटालेबाज यहाँ पर। और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी का सेवा विस्तार है। तो इसके लिए आपको एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। जो समस्या है ये लोग आपको भी पत्र का आदेश का, कोसी प्रमंडल के आयुक्त के आदेश का ये धज्जियाँ उड़ाते हैं। डस्टबिन में आदेश, कमिश्नर के आदेश का कोई महत्व नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपके पास में विकल्प क्या है। आप पुलिस को एफआईआर करवाइए, पुलिस में एफआईआर कर, इसका आप इंस्पेक्शन कीजिए सहरसा नगर निगम का। तो आपके कमिश्नर के आदेश पर क्या कार्रवाई किया है उसको पत्र को लेकर के सहरसा नगर निगम में देखें। और मेरा मानना है कि ईडी और सीबीआई दोनों को रेफर कर दीजिए, यहाँ का एक एक घोटाला का जांच कराए, एक एक घोटाला का जांच करे, यहाँ का एक एक कर्मचारी का घोटाला का जांच। कैसे किस परिस्थिति में 384 2016 में बर्खास्त कर्मचारी कैसे ड्यूटी किया, उसका राज क्या था। घोटाला करने का तो राज था, उसको रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी दिया गया, फिर दे रहा है। तो क्यों दे रहा है, घोटाला को पचाने के लिए। तो घोटालेबाजों को तो कुर्सी पर रखा जाएगा तब तो वह घोटाला करेगा और बचा सकता है। तो यही बात है, घोटालेबाजों को संरक्षण बड़े बड़े लोगों का है। और इसलिए घोटालेबाज को पटना हाईकोर्ट के बर्खास्त कर्मचारी को ऑन ड्यूटी रखा जाता है, फिर रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार जाता है। और आप जांच कीजिए, आपका कई एक आदेश इनके आवेदन पर सहरसा नगर निगम गया। आप नगर निगम सहरसा जाकर के इंस्पेक्शन कीजिए कि कितना पत्र आया हुआ है। सहरसा कोसी प्रमंडल के सचिवालय से आयुक्त के आदेश से कितना पत्र आया हुआ है, 5 पत्र 7 पत्र आया 2022 से ही, लेकिन पीएफ भी नहीं मिला है। आप जाकर के सहरसा नगर निगम में जांच कीजिए और
इस सारे मामले को सीबीआई को, ईडी को भेज दीजिए। एक एक कर्मचारी की संपत्ति का, व्यक्तिगत संपत्ति का जांच करेगा, वह नगद में जांच करेगा, और संपत्ति या ज़मीन का खरीद बिक्री का जांच करेगा, और इसका कितना आय स्रोत क्या है, कितना का इनकम टैक्स देता है, कितना संपत्ति इसके पास में है, सभी लोगों का जांच, पदाधिकारी और कर्मचारी दोनों का संपत्ति का जांच होना चाहिए। यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है, और नहीं तो ये लोग कल आपको फंसा देंगे। यहाँ पर सहरसा का एक अजीबोगरीब और बड़े बड़े राजनेता का समर्थन है, इसलिए घोटालेबाज का सेवा विस्तार भी है, हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना भी है, लेकिन सरकार का और घोटालों योजनाओं का भी घोटाला है, और हाईकोर्ट का आदेश का अवमानना भी है, और उसको पद घोटालेबाजों को रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार भी है। इसलिए सीबीआई को, ईडी को जांच लेना चाहिए। और आपको कोसी प्रमंडल के आयुक्त को साहब से अपील है, आप सहरसा नगर निगम में जाकर के जांच करें, जो आयुक्त का आदेश, कितना आयुक्त का आदेश कोसी प्रमंडल से सहरसा नगर निगम गया है, और कितना पर क्या कार्रवाई किया, क्यों नहीं इनकी सोर्सिंग का योगदान दिया गया, क्यों नहीं पीएफ उनको दिया गया, इसकी जांच सहरसा नगर निगम में जाकर के करें। यही मेरा मांग है। और मेरा मानना है कि ईडी को और सीबीआई को सहरसा नगर निगम के घोटाला और कर्मचारी और पदाधिकारी जितने भी आए हैं सबों का जांच ईडी और सीबीआई करे। थैंक गॉड।